बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो है कि पुलिस जब कोई बंदा गिरफ्तार करती है तो उसके बाद जेल में कैसे भिजवाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है वो किसी बंदे को जेल में भेजती है। आमतौर पर आपको पता ही है, जब हमारी सोसाइटी में किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है जो कि काबिल दस्त अंदाजी है तो उसकी फौरन जो है वो थाने में इतला दी जाती है और उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के तहत दर्ज की जाती है। जब किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फौरन उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाता है। उस बंदे को गिरफ्तार किया जाता है। जब वो बंदा गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तारी के बाद जो है वो 24 घंटे के अंदर उस बंदे को मुतलका थाने, जो थाना जिस मजिस्ट्रेट के अंडर आता है, उस मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने की मजाज होती है पुलिस जो है उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करती है और रिमांड की इस्तदा करती है। आमतौर पर जो है वो रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का होता है, मगर पुलिस जो है वो 14 दिन की इस्तदा नहीं करती और ना ही अदालत इकट्ठा 14 दिन का रिमांड देती है। 2-4 दिन या 5 दिन या 6 दिन या उसको हिस्सों में करके रिमांड की इस्तदा की जाती है। और जबकि मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि इस जगह पर या इस पॉइंट पर जो इन्होंने तफ्तीश की है अभी तफ्तीश फर्दर चलनी चाहिए, कुछ रिकवरी होनी है या कोई भी मामूलात हैं तो इनको ज़रूरत है और रिमांड की, तो वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को कबूल कर लेते हैं और उनको मान लेते हैं और रिमांड को ग्रांट कर देते हैं। तो ये रिमांड देने का ये प्रोसेस होता है। इस दौरान जो है वो आईओ जो है वो तफ्तीश जारी रखता है और रिमांड का, जिस्मानी रिमांड का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी बंदे को टॉर्चर किया जाता है। अगर ये चीज़ सामने आती है तो आप पुलिस के खिलाफ भी अदालती कार्रवाई कर सकते हैं। रिमांड के बाद जब पुलिस को लगे कि अब उसको रिमांड की ज़रूरत नहीं है या रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद जो है वो पुलिस बताती है अदालत मजाज को कि अब हमें रिमांड की ज़रूरत नहीं है, रिकवरी होनी थी वो हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, या इसने अपने जराइम का जो है वो जो इसने जुर्म किए हैं वो मान लिए हैं, वो उसको उस हवाले से जो है वो अदालत में वो बयान भी दे देता है। अगर फिर तो कोई भी सूरत हो सकती है। उसके बाद रिमांड की इस्ता जब ख़त्म हो जाती है तो उस बंदे को जुडिशियल कर दिया जाता है। जुडिशियल करने के बाद जो है उसको जेल में भेज दिया जाता है। जब वो बंदा जेल में चला जाता है तो उसके बाद जब वो बंदा जेल में चला गया उसके बाद जो है वो उस बंदे की रिहाई के लिए जमानत रखी जाती है। जमानत बाद अज गिरफ्तारी, जमानत बाद अज गिरफ्तारी में जो है वो उस बंदे को जब अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत में पेश करने के बाद वहाँ पर उस मुलज़म की साइड से जो वकील हाजिर होता है वो कुछ मुअज़्ज़ज़ बंदों के या किसी प्रॉपर्टी के या किसी भी सूरत में गवाही के तौर पर जो है वो चल के जमा करवाता है, जो चल के जमा करवाता है और इस बात की यकीन दहानी कराता है जो कि ट्रायल जितना भी चलेगा उस दौरान ये हमारा मुलज़म जो है वो रिहा होने के बाद वहाँ पर हाजिर होगा, ये किसी सूरत जो है वो भागेगा नहीं। इस चीज़ की हम ज़मानत देते हैं और ये चल के हम जमा करवाते हैं। तो अगर अदालत को लगे कि ये बंदा जो है वो या इसका जराइम ऐसे हैं, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये इस जगह पर दोबारा फिर आएगा, दोबारा फिर जब ट्रायल के दौरान हाजिर होगा तो अदालत जो है वो उसकी ज़मानत को कबूल कर लेती है और उस बंदे को जो है वो आज़ाद कर देती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत पुलिस जो है बंदे को गिरफ्तार करती है, उसको जो उसके बाद जेल में जाता है थाने में कुछ अर्सा गुजारने के बाद, और उसके बाद जो है वो जेल से उसको बेल पर जमानत पर रिहा भी कर दिया जाता है। अगर उसके बाद जो है वो ट्रायल के दौरान अगर उस बंदे पर जो जराइम जो उस पर एफआईआर में दर्ज होते हैं वो जराइम साबित हो जाते हैं तो फिर उसको सजा भी होती है। उसके बाद गिरफ्तार करके दोबारा फिर जो है वो जेल में भेज दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत किसी बंदे को गिरफ्तार करके दोबारा फिर जेल में भेजा जाता है। अगर वो बंदा जो उस पर जराइम साबित होते हैं तो वो जेल में अपनी सज़ा को पूरा करता है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा।
आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह।